Welcome to Eat Arrow. Today's topic, your person deepest emotion for you. Let's see, देखते हैं कि आपके पर्सन के deepest emotion आपके लिए क्या है. Current time frame पे उनके deepest emotions किस तरीके के हैं आपको लेकर. Think about your partner. Think about your situation. Your partner deepest emotion for you. Let's see. जो आपके माइंड में इंसान है डीप डाउन वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है. डीपेस्ट उसके इमोशनली वो आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स में है, किस तरीके के माइंड सेट में है. लेट्स सी. Wait. Okay. Your partner deepest emotions for you. Think about your partner. ये इंसान बहुत सारी बातें करना चाहता है. ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशन, अनएक्सपेक्टेड आप लोग की बातें स्टार्ट हो सकती हैं और बहुत सारी रियलिटी, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारा जैसे कि आपको यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कुछ आपके जैसे कि कहीं आपका माइंड स्टक हुआ है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, कुछ है जो क्लियर होने के लिए बाकी रह गया है. ठीक है, कुछ आपको बहुत सारा क्लियर हो सकता है. कुछ आपको जैसे कि आपके सामने ट्रुथ्स आ सकते हैं, क्लैरिटी आ सकती है. ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है. इसका डीप डाउन इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है. योर पर्सन डीपेस्ट इमोशन फॉर यू. डीप डाउन इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए क्या हैं. डीप डाउन ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है. ओके, think about your partner. Three of Cups. Sorry for the background noise. यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर रिकंसाइलेशन, यूनियन, एक कनेक्ट रहना, ये आपसे मिलना चाहता है. ठीक है, इसके इमोशनली इसको ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्ट होना ज़रूरी है. ये इमोशनली साइलेंट हुआ है, कुछ टाइम से इसने बात करना बंद कर दिया है, इमोशनली ओपन अप होना बंद कर दिया है. ये इमोशनली ओपन अप होना इसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है. ठीक है, और ये आपसे जैसे कि आप इसके सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं. आप एक सोल जैसे कि आप लोग का एक कोई कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ आ रही है, इस इंसान की तरफ से इमोशनल कम्युनिकेशन है. डीप डाउन ये आपसे कुछ कहना चाहता है अपने इमोशंस को लेकर. ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. हाँ, काफी एरोगेंट लग रहा है और शो कर रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. कुछ ईगोइस्टिक, जैसे कि ईगो कायम है अभी तक, रस्सी जल गई बल नहीं जा रहा. आपको ऐसा फील हो रहा हो इसको देखकर, जैसे कि बहुत ज्यादा अकड़. द एम्परर बोलता है मुझे कंट्रोल करने दो. ठीक है, थोड़ा सा पीछे होके बैठो. इसका माइंड इसके इमोशंस को कंट्रोल करे बैठा है. वो कहता है कि अपनी ईगो को बचाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ. अगर तुम ओपन अप हो गए, अगर तुमने सब कुछ कह दिया और तुम्हारी वैल्यू नहीं रही तो ठीक है. कुछ इस टाइप का एक एम्परर जो होता है पॉजिटिव वे में प्रोटेक्ट करेगा आपको, बहुत लव करेगा, बहुत केयर करेगा. नेगेटिव वे में वो आपको चाहेगा कि आपको मैनिपुलेट कर ले, आपको मेंटली तौर पे ग्रैप कर ले, वो आपको मेंटली तौर पे बेवकूफ बना के अपने हाथ में कर ले. ठीक है, जब नेगेटिव वे में एक्ट करता है तो ये इंसान कहीं ना कहीं ईगो की वजह से इस रिश्ते में ये रिश्ता खराब हुआ है. आपका इस इंसान का ईगो बहुत ज्यादा इस रिश्ते को खराब कर गया है. ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स रहे हैं, आप लोग की स्टार्टिंग एक फ्रेंडशिप से हुई और एक अच्छा बॉन्ड बना. ठीक है, और सडनली एक जैसे कि ये इंसान बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हो गया, बहुत ज्यादा जैसे कि डिफेंसिव हो गया आपसे. एक ईगो एरीस एनर्जी है, बहुत ज्यादा अड़ियल. ठीक है, जैसे कि बहुत अड़ियल, एक मैं आपने इसके अंदर सडनली जैसे कि एक आप लोग की एक केमिस्ट्री, आप लोग का फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत अच्छा बना और एक आपने इसको देखा कि बहुत इसको जो कुछ भी है इसके पास उसका बहुत ज्यादा इसको ईगो आने लग गया, गुरूर आने लग गया. ठीक है, ब्रोकन हार्ट है. डीप डाउन ये जानता है इसने अपनी ईगो की वजह से सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, पेन है, अकेला रह गया है, स्ट्रेस है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, इमोशनली ब्रेक हुआ, एक ब्रेक डाउन से गुजर रहा है. क्योंकि कहीं ना कहीं इसको फील हो रहा है इसकी ईगो ने, इसकी मैं ने सब खत्म कर दिया है और इसको अकेला रहना पड़ रहा है. ठीक है, इस ईगो की वजह से ये इंसान अकेला पड़ गया है, जैसे कि बहुत ज्यादा डार्कनेस में है. इसको नहीं लगता इमोशनली इसके पास, जैसे कि एक इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड, इमोशनली एक लैक आ चुका है अपने आप में. बहुत सारी आर्ग्यूमेंट, बहुत सारी नेगेटिविटी. ठीक है, आउटसाइडर इंटरफेयर, बहुत ज़्यादा लोगों की सुन ली या बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरफेयर करवा लिया इसने आपकी फ्रेंडशिप में या आपके रिलेशनशिप में. इसको ऐसा लगता है मतलब कि
बहुत मल्टीपल थॉट्स, बहुत मल्टीपल लोगों के ओपिनियन, उसकी वजह से कोई फायदा नहीं हुआ। एट द एंड ये इंसान अकेला रह गया, हार्ट ब्रोकन रह गया। वो इमोशनल, इसकी एक इमोशनल जिसको सेटिस्फेक्शन चाहिए थी अपनी लाइफ से, वो कुछ भी नहीं मिली। जो इसने अपने माइंड को, अपने दिल के ऊपर इतना हावी करा के इसका ईगो सेल्फ ने सब कुछ इस कनेक्शन में जो ब्रेक करा है ना, इसके ईगो की वजह से हुआ है, इसकी मैं की वजह से हुआ है, इसका आउटसाइडर इंटरफेयर, बहुत ज्यादा लोगों का ओपिनियन लेना, बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे कंट्रोल करना इस रिश्ते को, सब खराब हो गया। इवन कि आपकी फ्रेंडशिप भी खराब हो गई, आपका बॉन्ड भी खराब हो गया, और एक अकेलापन है इसके अंदर, एक डार्कनेस सी एनर्जी है। ठीक है। हम्म आपको लेकर या तो उसने बहुत ज्यादा सोचा है, ओवर थिंक करा है, ओवर एनालाइज करा है, या तो आपको लेकर बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आया था इस कनेक्शन में। जब आप इसकी जिंदगी में थे, या जब आप इसकी लाइफ में इसके क्लोज फ्रेंड बन गए, जब आप लोग की एक केमिस्ट्री बिल्ड होने लग गई, तब इसकी जिंदगी में कोई और एंटर करा, मतलब क्या होता है ना, कोई और थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व हो गई, उसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा हो गया, एक मेंटली तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे वो चीज अच्छी लगने लग गई, क्योंकि जो दिख रहा था, ऐसा लगता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली एनर्जी नहीं आती है। तो उसको ऐसा लगने लगा, ये तो जैसे कहते हैं ना, कुछ सोसाइटी कॉन्शियस होते हैं, जो अपने आप को सोसाइटी जैसे प्रेस कर रही होती है, वो अपने आप को भी उसी तरीके से सेटिस्फाई कर रही होती है, क्योंकि सोसाइटी उस चीज को उस तरीके से देख रही है, हमारी सोसाइटी लेवल पे वो लोग मैच हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग का डिफरेंस हो, शायद आप लोग जिस तरीके का ओपन माइंड सेट, या जिस तरीके की लाइफ स्टाइल से ये आ रहा हो, जिस तरीके के लोगों में ये बैठा आपका ना हो, ठीक है, आप उस टाइप के माइंड के ना हो, थोड़ा सा आपका डिफरेंट सिस्टम हो, बहुत डिफरेंस, मुझे माइंड डिफरेंट नजर आ रहा है। ठीक है। जैसे कि आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है, इस इंसान की अप्रोच डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट तरीके से आप लोग थे। तो इस इंसान ने सोचा कि कुछ न्यू, ठीक है, कुछ चटपटा दिख रहा है, उसको जाके, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत स्मूथली, बहुत एक प्यारा कनेक्शन बन सकता था, क्योंकि आप एक बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, एक अंडरस्टैंडिंग वाली पर्सनालिटी। ठीक है। और इसको जैसे कि होता नहीं, जान बूझकर इस रिश्ते को इसने खराब किया, इसके डीप डाउन इमोशंस इसके दिमाग के हाथों कंट्रोल हो गए। ठीक है। क्योंकि उसको ऐसा लगा कि दुनिया जो पसंद करती है वैसा एक्ट करते हैं ना हम लोग, इसने इस चीज को प्रायोरिटाइज करा, मतलब कि जो चीज चमक रही है उसके पीछे भागना। ओके। आप स्टेबल, ग्राउंडेड, स्टेबल माइंडसेट के, आप स्टेबिलिटी को पसंद करने वाले, इसको समझ में आने लगा होगा कि आप कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर आप बहुत सीरियस हो रहे हैं। इसने इमोशनली वॉक अवे किया था, आपको छोड़कर गया था। ठीक है। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आप मैरिज और किड्स के बारे में प्लान कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन मैरिज तक जाएंगी, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अब आने वाले फ्यूचर में एक फ्यूचर प्लान करना चाहेंगे जिसमें मैरिज होगी, फैमिली इन्वॉल्व होगी। इसको चीज समझ में आने लगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी, इसने वॉक अवे करा, क्योंकि दिमाग के हाथों कंट्रोल होते हुए इसको ऐसा लगा बहुत प्रैक्टिकल एक्ट करूं, अभी मेरे पास टाइम है, बाद में ये एक्शन करने का टाइम नहीं रहेगा। इस इंसान ने इस रिश्ते को पास में छोड़ा था, डिस्कनेक्ट हो गया था, ये आपको छोड़कर गया था। और बहुत सारे इसके ऐसा हो सकता है कि डीप डाउन इसके ट्रुथ्स भी हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सच भी हो सकते हैं, इसकी लाइफ में चॉइसेस भी हो सकती हैं। तो इसको ऐसा लगा क्या जरूरत है ऐसी जगह इन्वॉल्व करने की, जहाँ मुझे एक तरफ चॉइसेस मिल रही हैं, जहाँ मुझे टाइम भी मिल रहा है, और जब मुझे एक्सप्लोर करने का वक्त है, मेरी एज ऐसी नहीं है। तो इसने एक वॉक अवे करने को चूज करा। ठीक है। आपके इमोशंस को वैल्यू देने के बजाय, आपके इमोशंस के साथ बैलेंस बनाने के बजाय, एक एक जैसे कि डीप डाउन डार्कनेस, उस चीज को उस चीज को एक्सेप्ट किया। वेट। यहाँ पर एक जैसे कि इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, मैं आपको बताऊं, एक्सप्लोर करने का टाइम था। ठीक है।
लाइफ में थ्रिल चाहिए था, और आपसे क्या होता है, फीका से एक रिश्ता बन जाता, और आगे जाके फ्यूचर प्लान करना था, और आगे जाके मैरिज हो जाती, किड्स हो जाते, फैमिली को इन्वॉल्व करने का कहा जाता, मतलब कि इसको एक फीकी सी लाइफ लग रही थी। कुछ इसको स्पार्क चाहिए था, कुछ धमाकेदार चाहिए था, तो इसने अपनी लाइफ में एक कुछ ऐसा किया जो सच में एक धमाका ही था वो, ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पर, ऑनलाइन बातचीत रही है आप लोगों की, ठीक है। ऑनलाइन कॉन्टैक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन चैटिंग से मिले हो सकते हैं आप लोग, सोशल मीडिया साइट से आप लोगों का कनेक्शन हुआ, सोशल मीडिया साइट से आप लोग एक साथ सामने एक दूसरे के आए, लेकिन यहाँ पर हाँ, बहुत माइंडसेट डिफरेंट थे, एक डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी, आप थे तो उतने ही डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी ये इंसान था, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी को आप होप कर रहे थे या डिजायर कर रहे थे, वो स्टेबिलिटी तो खैर छोड़ो, एक लेफ्ट इन द कोल्ड आपने होपलेस एनर्जी फील करी, कुछ ही टाइम बाद आपने इस रिश्ते में वो डिस्कनेक्ट, वो स्ट्रेस फील करा जो आपको समझ में आया, ठीक है। ओके ओके, अगर ये आपकी लाइफ में जब आया है ना, ये अपनी लाइफ में इमोशनली डिसअपॉइंट था, ठीक है, मैं इतना क्लियर कर दूं, ये जहां से भी आ रहा था इमोशनली डिसअपॉइंट था, इमोशनली स्ट्रेस आउट था, अनहील इंसान था, हीलिंग नहीं थी इसकी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इसके माइंड में स्टेबिलिटी को लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। ये इसको एक ट्रांसफॉर्म किया गया है, इस इंसान में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, करंट टाइम फ्रेम पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक मेच्योर, एक इमेच्योर, एक पेजेस वाली एनर्जी से निकल कर स्टेबल इंसान और बहुत ज़्यादा सेंसिबल इंसान में ट्रांसफॉर्म हो चुका है ये इंसान, ठीक है। जिसके लिए आप डीप डाउन इमोशंस देखने आए, ये बहुत इमेच्योर था जब आपको मिला है, बहुत ज़्यादा जैसे कि सेंसलेस, एक सेंसिबल इंसान की तरह नहीं था ये इंसान, जो आप जितनी आपकी मेच्योरिटी थी, जितना आप स्टेबल प्रैक्टिकल और ग्राउंड होके सोच सकते हैं, ठीक है, वो स्टेबिलिटी नहीं थी। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, एक क्लोजर था, मतलब कि एक एक फेज स्टार्ट हो रहा था, आप लोग एक फेज में एंटर कर रहे थे, आप लोग कनेक्ट हो रहे थे एक फेज में जाकर, द वर्ल्ड की एनर्जी है, द वर्ल्ड क्या कहता है, एक फेज स्टार्ट हो रहा था आपकी लाइफ का, जब ये इंसान मतलब कि कोई कार्मिक डेप्थ कुछ आप लोग का था, कुछ कर्मा था, कुछ कर्मा, जैसे कि कार्मिक कुछ कर्मा लेना देना था, इस साइकिल को, ये साइकिल को एंड होना था, आप लोगों ने कुछ एक दूसरे के साथ फेस करा है इस रिलेशनशिप में। बहुत डिफेंसिव एनर्जी रही इस इंसान की, इसकी डिफेंसिवनेस, इसकी टॉक्सिसिटी, इसका एक टॉक्सिक माइंडसेट का होना, इसका माइंड गेम्स खेलना, इसका हमेशा आपको कंफ्यूज करके रखना, मैनिपुलेशन सी कम्युनिकेशन करते रहना, ठीक है। वेट, मैं अजान के बाद इसको कंटिन्यू करूंगी। आपकी लाइफ की एक टफ साइकिल रही होगी इसके साथ, जो कुछ भी रही होगी, ठीक है, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा टफ फेस, बहुत ज़्यादा बैकस्टेपिंग फील करी इसके साथ, जो भी आपका सिनेरियो रहा, ठीक है। बहुत आपको पहले लगा होगा आप किसी एक मतलब कि एक इमोशनल इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंसान इमोशनली इसने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, इमोशनली आपको बहुत सारा स्ट्रेस दिया है, इमोशनली ट्रॉमा दिया है इसने आपको, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंट माइंडसेट होने की वजह से या डिफरेंट परसेप्शन होने की वजह से एक दूसरे की तरफ आप लोग का रिफ्लेक्शन काफ़ी डिफरेंट था। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट और आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनली अप्रोच, तो बहुत डिफरेंट तरीके का आप लोग का जो चीज़ें बनी उसने डिजास्टर ही करा है, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं चीज़ फील होने लग गई कि आप एक इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हो, और इस इंसान को पता था ये एक प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस से आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, बहुत प्रैक्टिकली एक्ट रहेगा, बहुत प्रैक्टिकली सिचुएशंस रहेंगी, ठीक है। तो स्टॉकिंग या डिफेंसिवनेस या डिस्कनेक्ट एनर्जी, इमोशनली स्ट्रेस आउट रहना, बैकस्टेप फील करना, जैसे कि कुछ टॉक्सिसिटी फील करना, आपने बहुत टॉक्सिक फील करा है इसको अपनी लाइफ में रहकर, ठीक है, रखकर एक टॉक्सिसिटी फील करी है, लेकिन यहाँ पर हर्ट, पेन, आर्ग्यूमेंट, आउटसाइडर लोगों का इंटरफेयर करना, आउटसाइडर लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना, और आउटसाइडर लोगों का बहुत ज़्यादा सुनना इस रिश्ते में, ठीक है, वो चीज़ ठीक नहीं थी, उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा ख़त्म करा इस रिश्ते को, आधे से ज़्यादा बर्बाद किया है, ठीक है। ओके, करंटली डीप डाउन, डीपेस्ट इमोशन, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से भी आप लोग का रिश्ता खराब हुआ है, कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करिए। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कास्ट, फैमिली, कल्चर, आप लोगों के बैकग्राउंड्स, आप लोगों की लाइफ में अदर मतलब कि अदर टाइप,
अदर किस्म के लोग या रॉन्ग एडवाइजेस, थर्ड सिचुएशन हो सकती है, या तो मतलब के फीमेल जेंडर भी हो सकता है कोई भी, ठीक है, फीमेल या मेल कोई भी एंटर करा है, लेकिन थर्ड पार्टी एक मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए आप लोग के लिए काफी था वो सब कुछ, ठीक है। और आपको एक इमोशनली ट्रॉमा से गुजरना था, आप इस इंसान की वजह से बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रॉमेटाइज हुए हैं, ठीक है, ओके। ड्रेन हुए हैं आपके इमोशन, जहां आपको लगा था कि ठीक है सेफ एंड सिक्योर फील होने वाला है इस साइकिल में, इस इंसान के साथ जो लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपको अगले ही लम्हे एक बैकस्टैपिंग, चीटिंग और बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फील होने लग गई, ठीक है। कुछ ही टाइम गुजरने के बाद, इस इंसान की लाइफ में आने के बाद, या एक जो आप लोग के बीच एक सिचुएशन जब स्टार्ट हुई, जब ये सीरियस होता गया जितना रिश्ता, या डीप होता गया, या जितना आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व होते गए, तब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लग गया कि आपकी लाइफ का एक और चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसने आपको एक बड़ा लेसन देना है, ठीक है, ओके। करंटली डीप डाउन इसके क्या इमोशन है, डीपेस्ट इमोशन, ये डीप डाउन आपको लेकर क्या सोच रहा है, डीपेस्ट इमोशन किस टाइप के इसके आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे। एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, एक फेज कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग के भी जो साइकिल स्टार्ट हुई थी वो साइकिल क्लोज हो चुकी है, उस पर क्लोजर आ चुका है, ठीक है। उस साइकिल से आप लोग बाहर आ चुके हैं। इसको ऐसा लगता है पुराने तरीके से चीजें नहीं हो सकेंगी, बहुत स्लोएस्ट एनर्जी में है ये इंसान, ठीक है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, साइलेंट हुआ हुआ है, क्लियरिटी नहीं है अभी भी, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी इसकी तरफ से, बहुत ओपन टॉक नहीं है, बहुत ज्यादा ओपन क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं मिली है अब तक आपको, ठीक है। पुरानी चीजें दोबारा तरीके से नहीं हो सकती, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है ये, ठीक है। स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंक करना सिचुएशन के बारे में, बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट में होना, बहुत ओवर थिंक कर रहा है इस पूरे कनेक्शन को लेकर, इस पूरी सिचुएशन को लेकर, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है इसके माइंड में करंट टाइम फ्रेम पे। हाँ, इसको ऐसा लग रहा है कि इसके माइंड गेम्स, इसकी मैनिपुलेशन सब उल्टी पड़ गई है, ठीक है। ये जो भी आपको मैनिपुलेट कर रहा था, या आपको मेंटली तौर पे आपको जैसे कि एक बेवकूफ बनाना, या मेंटली तौर पे इस्तेमाल करना, दिमागी तौर पे इसने जैसे कि आपको मतलब के पूरा इसने आपको ग्रैब कर लिया, मेंटली इसने एक मेंटली ट्रॉमेटाइज जो आपको करना चाह रहा था वो सब खुल चुका है, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। जिस तरीके से मैनिपुलेट करता है, उसको लग रहा था जो चीज ये आपके साथ कर रहा है उससे बचकर निकल जाएगा, तो वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। वो इसका काम नहीं चला। डीप डाउन ये स्ट्रेस आउट है, कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, मुझे इसकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन की वो लग रही है, कुछ जिन चीजों को लेकर अब तक ये साइलेंट है उन चीजों पे बात करना चाह रहा है आपसे, ठीक है। क्योंकि मेंटली जैसे कि हेल हुई हुई इसकी लाइफ, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, बहुत स्ट्रेस आउट हो रहा है, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोच रहा है, और इसको ऐसा लग रहा है कि वो मैनिपुलेशन उल्टी पड़ गई है, ठीक है। हाँ, कोई क्लियर कुछ क्लैरिटी देना चाह रहा है, कुछ मैंने कहा ना स्टार्टिंग में आपको इमोशनली कोई कुछ क्लियर कट ट्रुथ, कुछ क्लैरिटी, कुछ मतलब कि कुछ चीजें आपके सामने आ सकती हैं, सेम कार्ड है, ठीक है। कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत जिससे आपको फ्यूचर क्लियर हो जाए, या तो आपको जो भी चाहिए, कुछ होल्ड करा हुआ है इसने, ठीक है, कुछ हाइड करा हुआ है इसने, कुछ छुपाया हुआ है आपसे, कुछ इसके पास है जो ये आपको क्लियर कट आपको कहना चाहता है, क्लियर कट बताना चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा सोच रहा है उस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है। वो एक्शन लेने से पहले बहुत 10 बार सोचेगा, ठीक है, 10 बार सोचेगा वो मूवमेंट करने से पहले, क्योंकि ये भी हर्ट है, क्योंकि इसको जब तक इस रिश्ते का, या जब तक अपने इमोशनली इन्वॉल्व होने का एहसास हो रहा है, तब तक सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो चुकी है, मतलब एक डिफरेंट रुख ले चुकी है, स्टोरी बदल चुकी है, ठीक है। अगर आप अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ने के लिए रेडी है तो ये आपके साथ चलने को रेडी है, लेकिन अब जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन जा रही है। जब तक इसको समझ में आई है, जब तक इसको होश आई है, तब तक कहानी बदल चुकी है, पलट चुकी है, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है, ओके। हम्म कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन आ सकती है इस इंसान की तरफ से। इसके दिमाग में अभी आपको लेकर क्या चल रहा है, आपको अभी आपकी तरफ किस तरीके से देख रहा है, या आपको देखकर क्या सोच रहा है, किस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं इसके दिमाग में आपको लिए।
नहीं समझ पा रहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको देखकर ये समझ नहीं पा रहा, इसको नहीं समझ में आ रहा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपको जैसे कि समझना चाहता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज और नर्वस है। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप का अपने हार्ट चक्रा को अपने आप को जैसे कि ब्लॉक कर लिया है, या तो अपने आप को अपने एक अपने हार्ट चक्र को क्लोज ऑफ कर लिया है। आपके साथ पेजेस या आपके साथ नॉर्मली तो टॉक हो सकती है, लेकिन बहुत आपका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है अब इस इंसान के लिए, ठीक है। आप काफी ज्यादा मतलब कि सीक्रेटिव नजर आ रहे हैं, इसको साइलेंट हुए हुए हैं, आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन पे नहीं है, आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे किसी भी चीज को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, या आपको इस तरीके से देख रहा है, थोड़ी सी आपके अंदर एक हिडन एनर्जी आपके अंदर फील कर पा रहा है, थोड़े से आप जैसे कि कुछ चीजों को छुपा रहे हो, कोल्ड हुए हुए हैं, बहुत ज्यादा ब्लंट हुए हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी को फेस करना चाहते हैं, आप रेडी हैं अपने 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 हिस्से का या अपने चीजों को क्लियर कट देखने के लिए, ठीक है, अपने फेयर को फेस करने के लिए, अपने डर को फेस करने के लिए, इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड, आप अपने काम कैरियर को भी फोकस करते हैं, आपके आपके लिए वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंसान मेरे व्यूअर को करंटली किस तरीके से देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आप न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं, इस ऑफ रोड मतलब कि पैशनेट स्टार्ट, अपनी जिंदगी में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू चेंज लेकर आना चाहते हैं, आप रेडी हैं अपनी जिंदगी में पुरानी चीजों को कट ऑफ करने के लिए और कुछ नया चेंज लाने के लिए, ठीक है। मतलब कि आपने जैसे कि ठान ली हो, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया हो कि आपको कुछ और चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में चेंज लाने के लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, जैसे कि इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, आप अपनी विशेस को विन करने के लिए, अपनी विशेस को कम ट्रू करने के लिए बिजी हैं, बहुत ज्यादा अपनी विशेस को कम ट्रू करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इस इंसान को लग रहा है इस इंसान की तरफ से आपका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है, आप काफी ज्यादा क्लोज ऑफ हो चुके हैं, आप नहीं पता चलने दे रहे आपके दिल में क्या है, ना आप एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, ना आप कनेक्ट कर रहे हैं, ना आप बात कर रहे हैं उन सब चीजों पे, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्वलिटी नहीं मिली इसकी तरफ से, शायद इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वो एक बैलेंस नहीं था, ब्रोकन है, ठीक है। जो पास्ट पेन है ना, जो पास्ट हॉन्ट है, जो पास्ट मतलब कि डिसअपॉइंट एनर्जी है, वो चीज आपको हर्ट और पेन दे रही है, उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, इंटरनली एक डिस्टर्बिंग मूड में डाल दिया है, और उस मूड से आप निकल नहीं पा रहे, ठीक है। उस मूड से बल्कि आप अपनी जिंदगी में क्लोज ऑफ होते जा रहे हैं, एक इमोशनल जैसे कि इमोशनल ब्लॉकेजेस पहले आपके रिश्ते में नहीं थे, खास तौर पे आपकी तरफ से नहीं थे, लेकिन अब वो ब्लॉकेजेस इसको नजर आ रहे हैं कि आप इमोशनली इन्वॉल्वमेंट की तरफ नहीं है, बहुत प्रैक्टिकली होके बात करते हैं, जब भी करते हैं बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच या प्रैक्टिकली एक्ट रहता है आपके बात करने के तरीके में, आपके एक्शन लेने के तरीके में इमोशंस नहीं होते, ठीक है। मतलब कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से इस रिश्ते को डील नहीं कर रहे, ये इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो कर रहे हैं आप वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इस इंसान की तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन मिल सकती है, वो तो मैंने आपको बताया ही है, कुछ क्लियर कट टॉक आ सकती है, कोई बहुत ज्यादा क्लियर कट चीजें मिल सकती है। लेट्स सी अगर आप कोई कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा, टैरो से देखते हैं। अगर ये इंसान आपको कोई करंट टाइम फ्रेम पे अभी कुछ कहना चाह रहा हो, कोई मैसेज देना चाह रहा हो, तो वो क्या मैसेज होगा। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, ये इंसान करंटली आपको क्या कहना चाह रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस बनाना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको इक्वलिटी या जस्टिस पे बात करना चाह रहा है, या तो वो चीज आपको देना चाह रहा है, ठीक है। इमोशनली होपलेस हुआ है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इमोशनली इसको होप नजर नहीं आ रही, एक होपलेस वाली एनर्जी है, ये आपके बिना एक होपलेस हो रहा है कि इसकी लाइफ का इम्बैलेंस एनर्जी है। ये विश कर रहा है इस रिश्ते में आपके साथ चीजें अच्छी हो जाए, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे कि विश करना, किसी चीज को डिजायर करना। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने विशेस पे फोकस है। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके इमोशंस चाहता है, आपके इमोशंस को रिटर्न चाहता है, इसको वो इमोशनल कप चाहिए जो आप अनकंडीशनल कप इसको प्रोवाइड कर रहे थे, अनकंडीशनल लव, ठीक है, अनकंडीशनल लविंग केयरिंग एनर्जी चाहता है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, थैंक यू।